हेलो बच्चों। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है हमें कि IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स KBF4 इज डैश। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है पोटेशियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। सेकंड ऑप्शन में दिया गया है कि टेट्राफ्लोरोबोरॉन 3 पोटेशियम। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कि पोटेशियम टेट्राफ्लोरिडोबोरेट 3। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है कि टेट्राफ्लोरिडो बोरॉन 3 पोटेशियम, है ना। तो पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट की हमको ज़रूरत है वो ये है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखते हैं तो उसका क्या रूल होता है। तो पहला रूल ये कि हमेशा एक जो कटायन होता है कॉम्प्लेक्स में उसका नाम पहले लिखा जाता है और उसके बाद ही अनायन का नाम लिखा जाता है। अब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो पार्ट रहते हैं। एक तो रहता है एक पार्ट जिस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है और एक जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो रहेगा वो तो नॉर्मली नोमेनक्लेचर जैसे नॉर्मल कंपाउंड का होता है वैसे ही रहेगा। और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसका जो नोमेनक्लेचर होता है वो ऐसा होता है कि पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड का नाम लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मेटल आयन का नाम लिखेंगे और मेटल आयन लिखने के बाद ऐसे कर्व ब्रैकेट्स के अंदर उस मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब कितने लिगेंड्स हैं उस हिसाब से उसका प्रीफिक्स दिया जाएगा। तो प्रीफिक्स ऐसा होगा कि जैसे अगर दो सेम टाइप के लिगेंड है तो उसका नाम डाई उसका प्रीफिक्स लगा जाएगा। अगर तीन सेम टाइप के हैं तो उसका प्रीफिक्स ट्राई लगा जाएगा। 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा एंड सो ऑन। अब मेटल आयन अगर कटायनिक पार्ट में है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो मेटल आयन का नाम जैसा है वैसा ही रहेगा। पर अगर अनायनिक पार्ट में है तो एक सफिक्स लगाया जाएगा जो कि है ATE। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा जो लिखा जाएगा वो हमेशा रोमन्स में लिखा जाएगा, रोमन लेटर्स में। अभी आज देखते हैं हमारा जो कंपाउंड दिया गया है उसका नेमिंग क्या होगा। तो कंपाउंड हमारा है KBF4। तो उस हिसाब से देखेंगे KBF4। तो पहले तो यहाँ पे हमारा जो कटायन है वो K है यानी कि कटायन का नाम पोटेशियम पहले लिखा जाएगा। पोटेशियम लिखने के बाद अभी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका नेमिंग करेंगे। तो उसका नेमिंग अगर करते हैं तो पहले हमको लिगेंड का नाम लिखना चाहिए जो कि यहाँ पे फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन के लिए जो हमारा लिगेंड का नाम रहता है आइदर हम उसको फ्लोरो लिख सकते हैं, फ्लोरो, या तो फिर हम उसको लिख सकते हैं फ्लोरिडो, फ्लोरिडो। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा हो जाएगा टेट्रा फ्लोरिडो क्योंकि 4 फ्लोरीन है तो इसलिए टेट्रा फ्लोरिडो। और उसके बाद हमारा बोरोन है पर क्योंकि ये अनायनिक पार्ट में है तो इसका नाम हो जाएगा बोरेट, बोरेट। अभी ऐसे कर्व्ड ब्रैकेट्स में जो बोरोन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो अब के जो है वो +1 चार्ज रखता है तो यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1 चार्ज होना चाहिए। तो अभी अगर हम बी को एज एक्स लेते हैं और जो फ्लोरीन होता है उसका कंट्रीब्यूशन -1 रहता है तो 4 फ्लोरीन के वजह से -4 हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल चार्ज हमारा -1 है ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो x का वैल्यू आ जाता है +3। तो यानी कि यहाँ पे रोमन नंबर 3 ऐसे लिखेंगे। तो जो कंपाउंड हमारा है उसका नाम है पोटेशियम टेट्राफ्लोरिडो बोरेट 3। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है, पोटेशियम टेट्राफ्लोरिडो बोरेट 3। आई होप यू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन। थैंक यू।